गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम बैक का सेकेंड पार्ट। तो दिखाया जाता है कि ग्रैनी वैन का तबीयत इतना बिगड़ जाता है कि उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। उनके बॉडी में कीड़े फिर सब कुछ आके बैठने लग गए थे बिकॉज वो मर गई थी सिर्फ जान के इंतज़ार में। वो सोची थी जान कब आएगा। जान तो नहीं आया पर उन लोग का नेबर आ गया ज़रूर। और जब ग्रैनी वैन का बॉडी देखा ना, वो लोग शॉक्ड हो गए। वो तो बस हाल चाल पूछने आए थे कि एक स्मेल क्यों आ रहा है, पर जब अंदर आके देखे तब समझ आया कि स्मेल और किसी का नहीं, ग्रैनी वैन का था, उनका डेड बॉडी का था। वो मर गई थी इसलिए। उनकी जो वाइफ थी उन लोग के अगर कोई भी ग्रैनी वैन का ऐसे चेहरा या फिर ऐसे देख ले ना, उन लोग को उल्टी आ जाए, ऐसा फीलिंग था उनकी बीवी के फेस में। वो अभी बेहोश होने वाली थी और तभी उसका हस्बैंड उसको पकड़ लेता और कहता है तुम ठीक हो, चलो पुलिस को कॉल करते हैं। और थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है। ग्रैनी वैन वो जान की एक लौती फैमिली थी। वो जान के इंतज़ार में उसने अपने दम तोड़ दिया था। कहाँ था जान? क्या जान को ग्रैनी वैन के बारे में कुछ भी पता नहीं? उसको फिक्र नहीं हो रहा था उसकी ग्रैनी वैन के बारे में। वो तो जान की एक लौती फैमिली थी ना। और वो जान का तो इस दुनिया में और कोई नहीं है ना ग्रैनी वैन को छोड़ के। कहाँ था जान? क्या हुआ था जान को कि जान घर में वापस नहीं लौटा और 7 दिनों से वो एक बार भी नहीं आया? तो चलिए उस टाइम में वापस जाते हैं जब जान घर से निकला था। और घर से निकलने के बाद कहाँ गया था जान, फिर क्या हुआ, चलिए अब जान के बारे में जानते हैं। तो जान जब बाइक से निकलता है ग्रैनी वैन को बोल के कि आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना और मैं आपके लिए दवाई ले आऊँगा। तो ग्रैनी वैन बोलती है हाँ। तब ग्रैनी वैन ठीक थी, तब थोड़ा सा ग्रैनी वैन को बुखार आया था। फिर ग्रैनी वैन वो अपने लेटी हुई थी और जान निकल जाता है। जान आधे तक जाता है स्पीड में बाइक लेके। उसका बाइक कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं था, नॉर्मल बाइक था। तो अपने स्पीड में, हाई स्पीड में वो अपने बाइक को लेके जाता है क्योंकि वैसे ही लड़का था वो डेस्परेट, कुछ भी चीज़ में फ़िक्र नहीं है उसको। तो वो ऐसे ही स्पीड में बाइक चला के जा रहा था। उसको ये भी डर नहीं लग रहा था कि माउंटेन एरिया है, कि कहाँ से कार आएगा, कहाँ से क्या होगा एक्सीडेंट, पर वो चला रहा था। और उन लोग का माउंटेन एरिया था ना, तो ऊपर नीचे माउंटेन्स क्या रास्ते, तो आप लोग को पता ही है कैसा होता है। और ठीक माउंटेन के साइड में ही एक झील थी, लाइक लेक था, जहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसके पास में ही और एक माउंटेन था। और इस झील में, वो लेक में जो उसका पानी का बहाव चल रहा था, वहाँ पर बहुत सारे पत्थर थे। ठीक है, तो जा रहा था जान स्पीड में बाइक लेके। अचानक से बीच में रास्ते में जाके उसका बाइक रुक जाता है। जान जब अपने फ्यूल में चेक करता है कि उसका क्या हो गया, तो वो देखता है उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। जान का वो अपना सर में हाथ मारता है और कहते हैं थत, ये अभी ख़त्म होने वाला था क्या? मैं तो कल ही इसको भराया था। जान कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं इसको बोल के, ये तो मेरा साथ ही नहीं देने वाला है। वो अपने बाइक के ऊपर थोड़ा सा मारता है हाथ और वो अपने बाइक से उतरता है और बाइक को धक्का देना शुरू करता है और कहता है चल जान, धक्के देने का टाइम आ गया है। और जान धक्का दे रहा था। तभी कुछ देर बाद जान को फील होता है कि बारिश स्टार्ट हो गया टिप टिप करके। और बारिश की वजह से कोहरा आने शुरू हो गए थे, धुंध कोहरा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती थी माउंटेन्स एरिया में, कि अगर कोई कार आती था उन लोग को दिखता नहीं था कि सामने से कौन आ रहा है, जस्ट उन लोग का लाइट से दिखता था। क्योंकि अगर कोई कार आ रही होती ना तो उसके लाइट से दिखता है कि कोई कार आ रही है। तो जान जस्ट छकल रहा था साइड से। उसके पास से एक वाइट स्पोर्ट्स कार गुजरती है और वो ठीक जान के पीछे जाके रुक जाती है। जान को दिखता है वो कार। जान थोड़ा अजीब फील करता है कि वो कार उसके पीछे क्यों रुकी। उस जगह धुंध था ना, तो जान को कुछ दिख नहीं रहा था। जान पीछे घूमता है। जान ऐसे ही बरबोला और डेस्परेट था ही, और उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आती थी। जान को गुस्सा है कि एक कार उसके सामने रुकना चाहिए था ना, उसके पास में रुकना चाहिए था, वो पीछे क्यों रुक रही है और रुकी हुई है, मतलब कोई हेल्प के बारे में पूछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। जान को बहुत अजीब लगता है। तो जान इग्नोर करके वापस आगे ढकेलना शुरू करता है उसके बाइक को। जान को पीछे से अचानक से आवाज़ आती है हे, और ये आवाज़ 2% का था। जान जब पीछे घूम के देखता है तो देखता है ये और कोई नहीं, उन तीनों में से ही 2 लड़का है। ऐसे उन दोनों का नाम बताना भूल गई, वेंचा और शुयांग। शुयांग स्मग करता कहता है हेलो, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। वेंचा कहता है हाँ सच में, मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा यहाँ मिल जाएगा, और ढकेलते हुए बाइक को। तब शुयांग और वेंचा को देख के जान कहते हैं देखो कोई मूड नहीं है मेरा तुम दोनों से लड़ने के लिए। तब जान ने ये नोटिस नहीं किया कि उन दोनों के हाथ में एक हॉकी स्टिक है। अचानक से जान कुछ और कह पाता, तभी वेंचा उसके सर पे ज़ोर से मारता है हॉकी स्टिक से और कहता है तुम अपना बहादुरी दिखाते हो ना हम लोग को कॉलेज में, और तब तो कॉलेज में हम दोनों को बचाने के लिए टीचर आ जाती है, या फिर हम तीनों का फाइट रोकने के लिए टीचर आ जाती है। पर अब तो कोई नहीं आने वाला है।
उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, पर यहाँ तो नहीं है ना। जान उन दोनों की तरफ गुस्से में दिखता है। उसके जान के सर पे बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। जान अब गुस्से को हैंडल नहीं कर पाता है। जान अपना फिस्ट हवा में उठाता है और उस जान विंचा को ज़ोर से मुक्का मारता है। विंचा भी उसको मारना शुरू कर देता है। विंचा सडनली एक मूव करता है और जान दूर जाके गिरता है। जान को ज़ोर से पीछे लगाता है पीठ पे। विंचा कहता है तुझे पता भी है हम किसके स्टूडेंट हैं? वेंडुआन के, सबसे फेमस मार्शल आर्ट टीचर, जो कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट में सबसे ज़्यादा फेमस है, हम उसके स्टूडेंट हैं। और तो गरीब है ना, तुझे मार्शल आर्ट के बारे में क्या पता? या फिर तू कभी भी ग्रैनीवैन को छोड़ के तूने और कुछ भी देखा है? और तब शुएंग स्माइल करते कहते हाँ, इसे तो ग्रैनीवैन को छोड़ के और कुछ देखा ही नहीं होगा, इसीलिए ये आज यहाँ है और हम वहाँ हैं। और शुएंग ज़ोर से आता है और जान के पैरों पे हॉकी स्टिक से ज़ोर से मारता है और जान चिल्लाता है आह। और तब जान का आवाज़ को ये लोग इग्नोर करता है और ये लोग जान को पीटने लग जाता है। ये लोग अपने मार्शल आर्ट ट्रिक्स से जान को मार रहा था। जान को तो इतना कुछ आता नहीं था ना। जान जस्ट ऐसे ही गुंडागिरी से, जैसे गुंडे लोग जैसे फाइट करते हैं, मुक्का वुक्का, वैसे ही जान फाइट करता था बिना कोई हथियार के। और ये लोग हॉकी स्टिक से मारते जान को। और जान को मारते हुए ये लोग अपना पैर, ये लोग अपना मुक्का, ये लोग अपना हाथ का वो जो एक मूव होता है वो भी इससे मार रहे थे। जान को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने चोट दी थी। जान का पैर इन लोगों ने मरोड़ दिया था। जान का हाथ इन लोगों ने तोड़ दिया था। जान का हाथ शुएंग ने मरोड़ दिया। और मरोड़ा जब जान के हाथ पे ने खट करके आवाज़ आया कि जान का सच में हड्डी टूट चुका है। जान के पास भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ था। जान ने भी बहुत ज़्यादा ही मारा था इन दोनों को, कॉलेज में भी मारा। और ये लोग इन लोग का एक चीज़ भरास ये लोग निकाल रहे थे जान के ऊपर। ये लोग तब टीचर, प्रिंसिपल या फिर इन लोग की वजह से ना जान को मार नहीं पाते थे कभी भी अच्छे से। आज इन लोगों ने बहुत ब्रूटली जान को मारा। जान कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। और जान इग्नोर करके फिर से जान कुछ भी करके जान उठता है। उसका पैर टम्बल कर रहा था। जान का एक पैर का नीचे का साइड टूट चुका था, पर जान उसने हार नहीं मारी थी। जान ने सोचा मुझे इन लोगों से लड़ना पड़ेगा। जान कुछ भी करके एक मुक्का शुएंग और वेंचाओ के पेट में मारता है। और वेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वेंचाओ के हाथ में वो स्टिक जिससे वो फाइट कर रहा था, वो स्टिक भी टूट गई थी मारते मारते जान को। पर जान वो ऐसा नहीं कि वो वीक पड़ गया था, इसलिए वेंचाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वेंचाओ ने साइड से, वो बस पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा थे ना, तो वेंचाओ ने पत्थर उठाया और ज़ोर से जान के सर पे मारा। जान जब फील किया कोई उसके पीछे मारा, जान की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जान वो अपने आंखें खोल नहीं पाया। फिर अचानक से जान को फील हुआ किसी ने उसको ज़ोर से धक्का दिया और जान का ठीक सर जाके पेड़ से टकरा गया। जान के सर से बहुत ज़्यादा खून, जान का सर फट गया था पूरा। जान के फेस पूरा रुइन था, हाथ टूट गया था। जान ऐसे ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे कि रोल करते हुए। जान जैसे नीचे गिरता है वो सीधा पानी में जाके गिरता है और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। वेंचाओ कहता है शिट। और तब शुएंग भी कहता है शिट, क्या ये मर गया? तभी वेंचाओ कहता है हाँ मर गया होगा तो अच्छा ही है ना, हम लोग का काम तो आसान हो गया। तभी वेंचाओ जान का बाइक देखता है और जान का बाइक को भी वो ऊपर से नीचे फेंक देता है वो दोनों, और कहता है ये भी नहीं रहेगा, इसका बाइक भी नहीं रहेगा, कोई भी प्रूफ हम लोग नहीं छोड़ेंगे बस। और तब शुएंग कहता है हाँ, और वैसे भी कोई चांस ही नहीं है उसका बचने का। तभी वेंचाओ कहता है हाँ ऊपर से गिरा है ना, और वहाँ पर नीचे तो बहुत सारे पत्थर भी है, तो कैसे ज़िंदा रहेगा ये, अच्छा ही हो ये मर जाए। और तभी ये लोग स्मग करते हैं और इन लोग को बहुत ज़्यादा चोट लगाता है। इन लोग का कपड़ा थोड़ा सा फट गया था, इन लोग के मुँह में घुसा पड़ा था जान से, पर इन लोग को कोई अफसोस नहीं था कि अचानक से तो उन्होंने जान को मारा। जब जान कह भी रहा था कि मुझे लड़ाई का मूड नहीं है, मेरी ग्रैनीवैन की तबीयत ख़राब है, जान को गुस्सा इसी बात पर आया था कि इन लोगों ने फिर से ग्रैनीवैन के बारे में बोला, क्योंकि शुएंग ने बोला था मारने से पहले ओ ग्रैनीवैन की तबीयत ख़राब है, ओ शायद मरने वाली है। और जान को इसी बात पे गुस्सा आया था, पर जान को क्या पता था कि ये चीज़, ये फाइट, ये बहुत ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट हो सकती है उसका। जब वो ऊपर से गिरा तब वो बहते बहते बहुत दूर तक गया। जान वो सांस लेने का कोशिश कर रहा था। जान ने 2-3 बार सांस लिया ऊपर से पानी से, पर फिर उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसका टूट गया था ना, तो वो तैर भी नहीं पा रहा था। जान ने आखिरी बार एक ही बात बोला माँ, और फिर वो बोल के वो पानी के अंदर डूब गया था। उसका माँ बाबा तो मर गया था ना, बस उसको इसी टाइम में उसकी माँ का याद आया था। बस उसने एक ही बात बोला माँ बोल के, और वो पानी के अंदर डूब गया। वो जान बहुत देर रात हो गया था, ठीक रात के 4 बज रहा था, मतलब सुबह होने वाला था।
और सुबह में दूसरे दिन 4 बजे एक बच्चा अपने कुटिया से निकलता है। वो उस लेक साइड में ही उसका घर था। वो नदी का बहाव जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ उसका घर था। उसी के ठीक पीछे एक जंगल था। उस जंगल के साइड से ही उन लोग का गाँव पड़ता था। उन लोग का गाँव ज़्यादा बड़ा नहीं था या फिर कुछ स्पेशल नहीं था, पर उन लोग का गाँव था छोटा सा। और उस लड़का का घर, उस कुटिया का घर, वो पूरा लेक के सामने था, वो नदी के सामने। तो तभी वो अपना नेट फेंकता है, क्योंकि वो लोग का काम था मछली पकड़ना, क्योंकि वो लोग मछुआरे थे। तो उस लड़के को फील होता है कि वो जो नेट फेंका है उस नेट पे कुछ आके तो उसका लगा है। तो लड़का जब आता है, वो उसके पास कैंडल था, क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो कैंडल से ना आगे जाता है। थोड़ा अंधेरा होता है, सुबह हो रहा था, थोड़ा लाइट आया था सूरज का। तो जब देखता है वो एक बॉडी था। वो चिल्लाता है, अम्मा 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 अम्मा, भूत! और भूत बोल के वो घर के अंदर भागता है। उसकी मम्मी सो रही थी और कहती कि क्या? और तब उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ? तभी वो कहता है, अम्मा अम्मा, एक लाश मेरे वो नेट पे फंस गया, लाश फंसा है, लाश। तब वो बच्चा, वो छोटा लड़का था, लाइक 15-16 साल का लड़का। तो उसकी माँ बोलती, क्या लाश देखती हो तुम? तभी वो उस नेट के पास जाती है, वो पानी की तरफ, क्योंकि उन लोग का घर पूरा सामने ही था ना। तो वो गई और जब देखी सच में एक बॉडी था। उसकी मम्मी भी डर गई। उसकी मम्मी आगे गई देखने के लिए क्या है, कौन है। तभी जब देखी यंग सा लड़का, मस्क्यूलर सा, जान था। वो जान उस मछुआरे के घर के उस नेट पे आके उसका बॉडी अटक गया था, बिकॉज उस नेट की वजह से उसके पैर में उसका पैर अटक गया था, तो इसलिए उसका बॉडी जा नहीं पा रहा था पानी के बहाव से। और तभी उसकी मम्मी, जो उस यंग लड़के का अम्मा जो भी था, वो गाँव की वो औरत जान को ऊपर उठाती है, पानी से बाहर निकालती है और निकाल के जान का पल्स चेक करती है और कहती ये जिंदा है। तभी वो अपने बेटे को बोलती है कि वो जो बाहर का जो उन लोग का एक नेट टाइप का था बिस्तर, उसके ऊपर जान को वो लटाती है। फिर वो उसके बेटे को बोलती है कि जा, पता नहीं बच्चा कहाँ से आया है, कहाँ से बहते हुए आया है, जा जल्दी जा, नहीं तो मर जाएगा। उसके बच्चे को वो ऑर्डर देती है कि जा जल्दी हीलर को बुला के ला। तभी हीलर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी आता है। वो लोग जान को एक पेड़ के नीचे, छाँव के नीचे लिटाते हैं और फिर जल्दी वो वैद्य आ जाता है। वो आके जान को चेक करता है, उसके पल्स को चेक करता है और कहता है इस बच्चे को कोई डीपली हार्म पहुंचाया है, जैसे कि कोई मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से कोई इसको मारा है और कोई जानबूझ के इसको डीपली हर्ट करना चाहा है। तभी वो लेडी वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती क्या, ऐसा बेरहम कौन हो सकता है इस दुनिया में? तब वो वैद्य कहता है कि ऐसे तो बहुत लोग हैं, पर इस लड़के को पता नहीं कौन है, पर इसको सच में इसके हो सकता है एनिमीज़ बहुत ज़्यादा है, इसको बहुत मारने की कोशिश किया गया है और इसके लेग्स के बोन एक टूटा हुआ निशान है, पर अंदर से थोड़ा सा टूटा है, पर इसको ठीक किया जा सकता है, पर इसमें टाइम लगेगा। तब और इसके सर में भी बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो वो वैद्य बोलने के बाद तो तभी वो बच्चा बोलता है दादू आप इसको ठीक कर दो इन भैया को, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका जाके आपकी दुकान में आपको मदद करूँगा। और वो वैद्य स्माइल करते कहता है हाँ बच्चा, मुझे तो पता है तू मेहनती है, पर थोड़ा कम चोरी भी करता है, पर कोई बात नहीं, मैं इस बच्चे का पैसा नहीं लूँगा और ये बच्चा ठीक हो जाएगा, बस इसको 7 महीना रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तब वो लेडी कहती कोई बात नहीं, ये बच्चा 7 महीने यहाँ रह सकता है, इसको बस रेस्ट करने का ज़रूरत है। पता नहीं ये बच्चा कहाँ से आया है, बहते बहते आया था, अच्छा हुआ मेरे बेटे ने देख लिया। तभी ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर ऐसे मंथ बीतते हैं, 7 मंथ बीत जाते हैं और तब वो जान का धीरे धीरे आँखें खुलता है। जान का जब आँखें खुलता है तब वो बच्चा वहीं पर था। वो जब देखता है वो भैया का आँख खुल रहा है तो वो बच्चा चिल्लाता है माँ अम्मा अम्मा, ये देखो ये भैया का आँखें खुल रहा है। तब उसकी माँ बाहर से आती है, अंदर आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? जान धीरे से आँख खोलता है, कहता है कौन? मैं कहाँ हूँ? जान को कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। जान को बस स्कूल याद है, एक स्कूल जहाँ पर वो पढ़ने जाता था, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तब वो उसकी माँ कहती है जल्दी वो वैद्य को बुला के ला, जल्दी हीलर को बुला के ला। तभी वो लड़का भागता है। थोड़ी देर में वो वैद्य मतलब हीलर आ जाता है जान को चेक करने। थोड़ा चेक करता है, फिर कुछ पूछताछ करता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पर उसका जवाब सुन के फिर उन लोग की तरफ देखता है और कहता है शायद इसका मेमोरी लॉस हुआ है,
इसको कुछ दिन लगेगा ठीक होने में, फिर ये सही हो जाएगा। अभी इसका बोन फोन सब ठीक है और ये भी होश में भी आ गई, ये भी सबसे अच्छी बड़ी बात है। और इसको सब याद आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तभी जान कहता है आप कौन हैं? तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक हीलर हूँ, मैं तुम्हें चेक करने आया हूँ बे बच्चा, तुम चिंता मत करो, तुम रेस्ट लो, सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो हीलर वो बोल के और वो लेडी से बात करके वो हीलर निकल जाता है। वो लेडी आती है और जान के सर पे हाथ फिराती है और कहती है बेटा कि कैसे हो तुम, अभी कैसा महसूस कर रहे हो? जान की तरफ देखकर कहता है आप कौन है? तब वो लेडी कहती है मैं तुम सोच लो मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा, तो तुम्हें भूख लगा है, कुछ खाना है तुम्हें? तब जान कहता है माँ, और यहीं पे सीन कट होता है। आज पता है गाइस, हाँ मुझे पता है आज का एपिसोड और ये पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, पर मैं क्या करूँ, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ 2 स्टोरी पोस्ट करने के बाद। तो प्लीज़ इसका जो अगर पहला पार्ट आपको सुनना है तो कम बैक का, तो वो ना मेरे चैनल में आप चले जाइए, उसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो जाइए और उसको सुनिए, फिर ये सुनने आइएगा। ओके गाइस, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और अच्छे से भर के मुझे सपोर्ट दिखा। ओके, आई लव यू ऑल फ्रॉम वांगशन तुसी। ठीक है, अभी सपोर्ट करो मुझे। ओके।